केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई भाजपा के उम्मीदवार पीयूष गोयल और साथ में विधायक सुनील राणे इस वक्त मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे सर पीयूष गोयल जी, मुंबई की लाइफलाइन में आप जब भी मौका मिलता है आप आते हो, कितना आनंद मिलता है? मेरे लिए तो बचपन से ये साधन रहा है यातायात का। पूरे कॉलेज के दिनों में साइन में रहता था तो सेंट्रल रेलवे लेके दादर जाना, वहाँ से चेंज करना, सेंट्रल वेस्टर्न में चर्च गेट जाना। मेरा कॉलेज चर्च गेट स्टेशन के नज़दीक था। पूरे 5 साल बीकॉम तक, फिर 3 साल लॉ, 8 साल रोज कॉलेज के लिए, शिक्षा के लिए ट्रेन इस्तेमाल किए। और फिर फैक्ट्री डोंबिवली लगाई तो सेंट्रल रेलवे लेके वहाँ जाता था। जब वाशी में लगाई तो हार्बर लाइन लेता था। तो मेरे लिए तो ये रोज का मामला है। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। पिछले 10 वर्षों में रेलवे के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। फिर भी अगर जो आप जीत के आते तो खास करके बोरीवली और उत्तर मुंबई के रेलवे स्टेशनों का किस तरह से काया पलट होने वाला है और नई टेक्नोलॉजी क्या क्या आपके प्लान में चल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं एक रेलवे स्टेशन पे चाय बेच के 2 पैसा कमाते थे, जिससे वो अपनी शिक्षा के लिए किताबें खरीद सके। उनके मन में पूरे रेलवे व्यवस्थाओं के बारे में बारीकी से जानकारियाँ हैं और बहुत संवेदनशीलता है रेल यात्रियों के लिए। तो मैं आपको बता सकता हूँ 10 वर्ष तक एक विषय जो रेलवे का सुधार का हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस पर चिंता की है और आगे आने वाले दिनों में तो पूरा कायाकल्प हो जाएगा भारतीय रेल की। मुंबई में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, आप स्लम फ्री ट्रैफिक मुक्त भी बनाने की प्लान कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर, क्या प्लान चल रहा है इसके लेकर और किससे कैसे? ट्रैफिक मुक्त तो नहीं हो सकता है मुंबई, ट्रैफिक को सुधारने की बात कर रहे हैं। बड़ा सरल है। अभी तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं। कोस्टल रोड बन रही है, सीमेंट कंक्रीट रोड्स बन रही हैं, ड्रेनेज की पाइप्स लग रही हैं जिससे प्रोसेस होके समुद्र को प्रदूषित ना किया जाए। मेट्रो का इतना बड़ा विस्तार हो रहा है, तो इन सब कामों की वजह से स्वाभाविक रूप से थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा। लेकिन हमारे मन में कल्पना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशन रिसर्च OR टेक्निक्स होती हैं जो ट्रैफिक मैनेजमेंट में मदद करती हैं। अलग अलग तरीके से ट्रैफिक तेज गति से लोगों को अपने मुकाम तक पहुंचाए, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पहले नेता हैं जिन्होंने मनोरी का भी दौरा किया, वहाँ के स्थानीय के लोगों से भी अपने मिले। किस तरह की समस्याएं सामने आई लोगों की और क्या मनोरी के विकास के लिए नया कुछ डेवलपमेंट या ब्रिज का भी एक काम का पेंडिंग पे चल रहा है करने वाले? मुझे बताया कि ब्रिज का काम तय हो गया है, अप्रूव हो गया है और फिर तेजी से लगाया जाएगा। साथ ही साथ मैं समझता हूँ वहाँ पर्यटन का बहुत संभावनाएं हैं। आदिवासी परिवार भी मिले, उनकी भी कुछ विषय हैं जो मेरे सामने रखी गई। हमारे विधायक, हमारे कॉरपोरेटर सब उसका संज्ञान ले रहे हैं और अगर कोई चीज़ में मुझे दिल्ली से उनकी सहायता करनी पड़े तो हम सब मिलके इनके जीवन को भी, जैसे 140 करोड़ देशवासियों के जीवन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नज़र है कि उसको कैसे सरल और अच्छा किया जाए, इनके जीवन को भी हम और अच्छा उज्जवल बनाने के लिए काम करेंगे। लास्ट सवाल सर, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए क्या संदेश देंगे? आप सब इस चुनाव के सबसे अभिन्न और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि ये देश के भाग्य विधाता की तरह चुनाव है। ये देश का भाग्य तय करने वाला चुनाव। ये देश की दिशा और दशा भविष्य में कैसी हो वो तय करेगा। ये इस देश की सुरक्षा और देश के विकास को संभाल के रखने के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। पर्याय नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि इस देश का कोई भी युवा युवती चाहेगा कि इतने बढ़िया 10 वर्ष जो बीते हैं, जिसमें एक देश में ईमानदार, सक्षम,
कर्तृत्ववान और देशभक्त मेहनती प्रधानमंत्री ने इस देश की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कोई नहीं चाहेगा कि उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान हो, और अवश्य हर युवा युवती, हर फर्स्ट टाइम वोटर, युवा यंग वोटर चाहेगा कि इस देश की कमान एक मजबूत नेता, निर्णायक नेता, ईमानदार नेता, देशभक्त नेता के हाथ में रहे, और नरेंद्र मोदी का कोई पर्याय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थे केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई के भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल, जो इस वक्त मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, और इन्होंने मनोरी से लेकर मुंबई की रेलवे तक के विकास के बारे में लोगों को सामने रखा कि किस तरह से विकास करने वाले। साथ ही फर्स्ट टाइम वोटर्स को भी इन्होंने अपनी तरफ से एक संदेश दिया है। कैमरामैन संतोष के साथ गोविंद ठाकुर, TV9 मुंबई।